बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बदगुमानी। बदगुमानी स्पेशली मुसलमानों के अंदर दीन में इसकी बहुत ज़्यादा ममानियत है और इसको मना किया गया है कि आपने किसी भी इंसान से बदगुमान नहीं होना। और हदीस में ये भी आया है कि जब तक आप किसी बात की तहकीक ना कर लें उस बात पर यकीन ना किया करें। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि कौमों के दरमियान जब कोई जंग शुरू होती है तो वो एक लफ्ज़ से शुरू होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो एक लफ्ज़ ऐसा तकलीफ़ दे होता है कि उस लफ्ज़ के काउंटर में वो बंदा दूसरा जो है, दूसरी पार्टी जो है, वो दूसरा फरीक है, जो वो भी कोई ना कोई लफ्ज़ कहता, तो फिर इन अल्फाज की जंग के बाद कबाइल आपस में लड़ते हैं और फिर कौमें आपस में जो उलझ पड़ती हैं और फिर जंग का समा बन जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी कोई लफ्ज़ आपके सामने कहा जाए तो कोशिश ये करनी चाहिए कि नंबर एक तो ये कि आपके ज़हन के अंदर किसी के बारे में कोई बदगुमानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आदमी कोई बुरा लफ्ज़ किसी के बारे में बोलता है तो उसके अंदर उसके बारे में बदगुमानी होती है कि ये शख्स मेरे साथ शायद उतना अच्छा नहीं है, मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता, ये मेरी मुखालफत करता है। तो इस तरह से ये जो अंदाज़ है बदगुमानी वाला, तो ये कौमों के दरमियान जंगों का बायस बनता है। और हमारे मुआशरे के अंदर जितनी भी लड़ाई झगड़े और फसादात नज़र आते हैं, हमारे जो कचहरियाँ भरी हुई होती हैं, उनमें आप देखें कि अक्सरियत में जो है वो अपने अजीज़ व कारब के साथ जो है वो जंगे हैं, अपने अजीज़ व कारब के साथ लड़ाइयाँ हैं, अजीज़ व कारब के साथ मामलात हैं। होता यह है कि कोई ना कोई शख्स जो है वो दो फरीकों के दरमियान बदगुमानी पैदा कर देता है और कोई फरीक भी दूसरे से उस बात को क्लियर करने की बजाय वो लड़ाई झगड़े पर जो है वो आ जाता है और फिर ये लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ता है। तो आपने देखा होगा हमारे पंजाब के अंदर एक कल्चर है कि बहुत सारे ख़ानदान जो है वो नस्ल दर नस्ल लड़ते आ रहे हैं और कई जो इंसानों की जानों ज़ाया होने के बाद भी अभी तक जो है उनके दरमियान वो जंग ख़त्म नहीं हो रही। तो ये बात तो वो थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले जो है वो इस तरह से होता था, ये जाहलाना अंदाज़ था। और अगर अब भी ये ऐसे सिलसिला चलता रहेगा तो ये बदगुमानी जो है वो इंसान को ले डूबेगी। तो लिहाजा हमें बदगुमानी से बचना चाहिए। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई आपके बारे में बदगुमानी में कोई बात करता है तो उसको क्लियर कर लेना चाहिए। इससे हमारे मुआशरे के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगी और बदगुमानी की वजह से होने वाले फसादात रुक जाएंगे और हमारे मुआशरे के अंदर प्यार मोहब्बत नज़र आएगा। और ये जो हमारी तवानाइयाँ हैं जो हम किसी पॉजिटिव एक्टिविटी की बजाय किसी नेगेटिव एक्टिविटी में जो है वो लगा देते हैं, उससे भी हम जो है वो छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो लिहाजा हमें किसी के बारे में बदगुमान होने से पहले हमें ये ज़रूर क्लियर कर लेना चाहिए कि क्या ये बात जो मेरे तक पहुंची है ये दुरुस्त भी है या कि गलत है। थैंक यू।